नबूवत और रिसालत का इसमें इनकार है, वही रब्बानी का इसमें इनकार है, ईमान बिल कद्र जिसे कहते हैं तकदीर पर ईमान, इसका इनकार है, और बास बादल मौत का इनकार है। जो जदीद तालीम स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्या बताया जाता है? इंसान कैसे पैदा हुआ। डार्विन के नज़रिए को बता दिया जाता है कि इवोल्यूशन की थ्योरी है कि इंसान की शुरुआत कीड़े मकोड़ों से होकर तरक्की करते करते बंदर बना और उसके बाद वो इंसानियत के मकाम तक पहुंचा। I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। अभी आप अपने माथे की आँखों से नबीर आला हज़रत गुले गुलजार रज़वियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर ताजुस्सुन्ना हज़रत अल्लामा मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला के रूह ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। मैं बड़ी तेज़ी के साथ वो अज़ीम शख्सियत जो असरी उलूम से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद आलम साहब क़िबला मिसबाही प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से तशरीफ़ लाने वाले अजीम शख्सियत आपके रूबरू तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात इत्मीनान व सुकून के साथ हज़रत के बयान को समाअत करें, ज़ोरदार अंदाज में इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर ताजुस्सुन्ना, हुज़ूर ताजुस्सुन्ना हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सज्जाद आलम साहब क़िबला मिसबाही। बस ये कहते हुए, जलाले आतिशो बरक़ो सहाब पैदा कर, अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर, तेरे ख़िराम नाज में हो ज़लज़लों का राज निहा, तू हर एक काम पर इनक़िलाब पैदा कर, तू इनक़िलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनक़िलाब पैदा कर। रौनक़ महफ़िल नबीर आला हज़रत गुले गुलजार रज़वियत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा अदब और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में हदिये दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम, बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, मैं अपनी तरफ़ से और आप तमाम लोगों की तरफ़ से हज़रत मौलाना क़मरुल हुदा सक़ाफ़ी, हज़रत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब और उनके जुमला रफ़क़ाए कार, उनके तमाम साथियों की खिदमत में शुक्रिया पेश करता हूँ कि उन्होंने इस सरज़मीन पर इस महफ़िल का इनेकाद किया और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि उन्होंने अपने लिए वो काम चुना जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद है, और वो काम उम्मते मुहम्मदिया के फ़र्द और मिंबर होने की हैसियत से हम सब का काम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात को और इस इलाके के जितने भी लोग उनके साथ हैं उन तमामी लोगों को अज़्र जज़ील अता फ़रमाए कि उन्होंने जो फ़र्ज़ कफ़ारा है वो किफ़ाया है वो अदा किया, और उस ज़िम्मेदारी से हमको भी बरी उस ज़िम्मा होने का मौका इनायत फ़रमाया। आज की महफ़िल का जो उन्वान है और इसका जो मकसद है उस पर चंद गुफ्तगू करूँगा, वरना हज़रत की मौजूदगी में लब कुशाई या जसारत है। मुझसे पेशतर पहले आपको बताया गया कि यह महफ़िल क्यों मुनक़िद की गई है, इसका मकसद क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं कि इस मकसद की अहमियत और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इस हवाले से मैं कुछ अशआर पढ़ता हूँ और इन्हीं अशआर की तशरीह करते हुए आपको समझ में आएगा कि यह मकसद कितना अहम है, कितना बड़ा है। क्या बात है, सुभान। शुरुआत तो उसी से जो शेर यहाँ है कलामुल इमाम इमामुल कलाम का, सुभान अल्लाह, कि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। क्या बात। मगर ये शेर हमें ये भी याद दिलाता है कि क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हिंदुस्तान में उर्दू नात गोई के हवाले से अगर किसी का नाम आता है तो वह इमाम इश्क व मोहब्बत अली रहमत व रिदवान का आता है। लेकिन उर्दू ज़बान में शायरी का काम जिन लोगों ने किया है उसमें एक नाम और भी है, और वो है शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का। जी जी। उनके कुछ अशार हैं, सुने। खुश तो हैं नौजवानों की तरक्की से, मगर खुश तो हैं हम भी नौजवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या ख़बर थी कि आ जाएगा इल्हाद भी साथ। और घर में परवेज़ के शीरी तो हुई जलवा नुमा, मगर साथ लेके आई है साथ तीशे फरहाद भी साथ। दूसरी जगह फरमाते हैं कि तहज़ीब फ़रंगी है अगर मर्गे उमूमत है, हज़रत इंसान के लिए इसका समर मौत। जिस तालीम से होती है जन नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा-ए ज़न, है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। मोहतरम सामीन, ये ज़ुन्नूरैन इस्लामिक सेंटर का क़याम, इसका संगे बुनियाद आज रखा गया है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि मुसलमानों को उनकी शनाख्त, पहचान और आइडेंटिटी से वाकिफ़ कराना। आज दुनियावी मामलात में आइडेंटिटी, जिसे पहचान पत्र कहते हैं, उसकी क्या अहमियत है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो सबसे पहले सवाल आपसे होगा, आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्या है। लेकिन दुनियावी मामलात में जो पहचान मुतय्यन होती है वो क्या, कहाँ से होती है? या तो उस जगह से जहाँ आपकी पैदाइश हुई, या उस मुल्क से जिसके आप शहरी हैं, या उस ज़बान से जो आपकी मादरी ज़ुबान है। ये वो चीज़ें हैं जिससे इंसान की दुनियावी पहचान मुतय्यन होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हज़ार शुक्र और एहसान है कि उसने हमें उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। बेशक हमको ईमान और इस्लाम की दौलत दी, तो हमारी जो दीनी मज़हबी पहचान है वो पहचान क्या है? इस्लामी पहचान। और मेरा तजर्बा है कि कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक थॉट यानी इस्लामी फ़िक्र पर मैं एक जगह लेक्चर देने गया। सामईन में बहुत से तलबा व तालिबात थे। अक्सरियत मुस्लिम तलबा और तालिबात की थी जो एमए के स्टूडेंट थे। उनके सामने मैंने पूछा कि आपके उन्वान में इस्लामिक थॉट है, इस्लाम क्या है? या दूसरी ज़ुबान में मैंने कहा कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ मुस्लिम फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम, यानी एक चीज़ ऐसी बताइए जिसकी बिना पर एक मोमिन एक काफिर से अलग है। या फ़र्ज़ कर लीजिए आज बिरादराने वतन में से हमारे हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, उनमें से कोई अगर हमसे ये सवाल कर दे कि आप मुसलमान क्यों हैं, आपकी इस्लामी पहचान क्यों है और किस बिना पर, किन चीज़ों की बिना पर आप मोमिन हैं, ये सवाल जब मैंने एमए के स्टूडेंट से किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। और वो लोग किस पे पढ़ रहे हैं? आला तालीम हासिल कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें इस्लामी का लफ्ज़ लगा हो। बल्कि ये सिर्फ़ उन तलबा तक महदूद नहीं, हम अपने समाज और मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में जाएं और अपने भाइयों से ही सवाल करें कि हम में और मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है, तफावत क्या है, फ़र्क क्या है, तो अक्सरियत बताने में नाकाम रहेगी। ये एक हकीकत है। जबकि इन चीज़ों का इल्म ज़रूरियात दीन में से है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये ज़रूरियात दीन में से है। अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझे, इन बातों को अगर हम नहीं जाने जिनकी बिना पर हम एक गैर मुस्लिम से अलग होते हैं, तो इसका मतलब है कि न तो हमने ईमान को समझा न इस्लाम को समझा। दूसरी तरफ और एक बात बता दूं कि आज इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, आप में से बहुत से लोग टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर आपकी नज़र होगी, नाम मुसलमान का है, टीवी पर बैठकर वो बात ऐसी करता है जो सारे की सारी गैर इस्लामी, कुरान के ख़िलाफ़ बात करता है, शान रिसालत में गुस्ताखी करता है, इस्लाम के जितने भी कवानीन में हैं उनमें कमियां निकालने की कोशिश करता है, और वो फ़ख्र से कहता है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। यानी इस बहस से पहले मैं मुसलमान था, अब मुसलमान नहीं हूँ। जो शख्स अपने दीन से फिर जाए उसे क्या कहते हैं? मुल्हिद कहते हैं। यानी वो किसका शिकार हुआ? इल्हाद का।
इसलिए इकबाल ने कहा कि हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, मगर क्या खबर थी कि आएगा इल्हाद भी साथ। आज तालीम एजुकेशन के नाम पे कई तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं। एक नेटवर्क ऐसा है जिसकी बुनियाद ही लादीनियत पर है, यानी दीन से वो नफ़रत करते हैं, दीन से वो बेजारी का इजहार करते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि जिसे सेकुलर एजुकेशन का नाम दिया जाता है। ये लादीनी निज़ाम तालीम वजूद बारी यानी अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इसमें इनकार है, नबुव्वत और रिसालत का इसमें इनकार है, वही रब्बानी का इसमें इनकार है, ईमान बिल क़द्र जिसे कहते हैं तकदीर पर ईमान, इसका इनकार है, और बास बादल मौत का इनकार है। जो जदीद तालीम स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्या बताया जाता है? इंसान कैसे पैदा हुआ। डार्विन के नज़रिए को बता दिया जाता है कि इवोल्यूशन की थ्योरी है कि इंसान की शुरुआत कीड़े मकोड़ों से होकर तरक्की करते करते बंदर बना, और उसके बाद वो इंसानियत के मकाम तक पहुंचा। इसमें किसी भी खुदा के वजूद का इकरार नहीं है, ये तालीम वहाँ दी जाती है। लादीनी तालीम ऐसी तालीम जो इंसान को कुरान के ख़िलाफ़ बगावत करने पर उतारती है, वो तालीम क्या है? वो कहती है सूदी निज़ाम इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान क्या कहता है कि जो लोग सूद खोरी करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से जंग का ऐलान करते हैं। पूरी इकोनॉमी और माशियात की थ्योरी इसी पर है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट, ये सूदी निज़ाम पर कायम है, बेस है। और इस तरह की तालीम पढ़ते हैं, इसमें थ्योरियाँ पढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद उसी थ्योरी को प्रैक्टिस में करने की दावत दी जाती है। तो इस तरह की जितनी भी तालीमात हैं, ये लादीनी तालीम है जो एक इंसान को मज़हब से दूर कर देती है। और तालीम का एक नेटवर्क वो है जो मुसलमानों के भेष में आते हैं, लेकिन उनकी तालीम का मकसद सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हुक्मरां ख़ानदान की इताअत और पैरवी करे। और वो हुक्मरां ख़ानदान कौन है? आले सऊद। और उसकी पैरवी करने के लिए वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि तुम जिस इस्लाम को समझ रहे हो वो इस्लाम प्योर इस्लाम नहीं है। जिस ईमान की खूबियाँ तुम बता रहे हो उस ईमान में कोई शफ़ाफ़ियत नहीं है, कोई खालिसियत नहीं है, बल्कि वो तो मुशरिकाना इस्लाम है, वो बिदअती इस्लाम है। हम जिस इस्लाम की बात करते हैं और नजदी वहाबी आले सऊद जिस इस्लाम की तबलीग करते हैं वो कहते हैं कि वो तौहीद वाला इस्लाम। और ये तालीमी नेटवर्क पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और उसका नतीजा क्या है कि आज हमारे नौजवान उनके बहकावे में आकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो जिनका दूर तक भी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ISIS वाले क्या कर रहे हैं? अल-कायदा वाले क्या कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान में तहरीक मुजाहिदीन जो लोग चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बेगुनाहों का कत्ले आम कर रहे हैं, जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, औरतों को बेवाएं बना रहे हैं, बच्चों को यतीम बना रहे हैं। किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर, खालिस इस्लाम के नाम पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तालीम का नेटवर्क है जो बेदीन है, लादीन है, सेकुलर है,
और दूसरा तालीम का नेटवर्क है जो तौहीद का लिबादा ओढ़ कर मुस्लिम समाज में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। ऐसे माहौल में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करें कि इस्लाम की तालीमात की असली तस्वीर दुनिया के सामने पेश करें और अपने नौजवान बच्चों को जो बहकावे में आ जाते हैं, बहकावे में आकर या तो मुल्हिद होते हैं या बेदीन होते हैं या मुतशद्दिद बनते हैं, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का तरीका अपनाते हैं, उन नौजवान बच्चों की हिफाजत की ज़रूरत है, बच्चियों की हिफाजत की ज़रूरत है। इसीलिए कुरान अदीम की जो आयत मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अपनी जानों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ ऐसी आग से जिस आग का जलावन, इधर जलावन कहते हैं जिस आग का ईंधन लकड़ी नहीं, कोयला नहीं, कहते हैं कि इंसान और पत्थर होंगे, और उस आग पर ऐसे फरिश्ते